बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद सभी जिलों में उनके जो संबंधित पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, वे सब पहुंचा रहे हैं। रायबरेली आज आए हैं जेपीएस सिंह राठौर। क्या है संकल्प पत्र में और क्या दिशा निर्देश पार्टी को दे रहे हैं? सर, जो संकल्प पत्र आया है आपकी पार्टी का, उसमें खास क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 2047 के विकसित भारत का एक रोड मैप प्रस्तुत करने का काम इस संकल्प पत्र में किया है और इसमें 4 स्तंभ उन्होंने लिए हैं। जिस तरीके से युवा को शक्ति देना, नारी को शक्तिमान बनाना और गरीबों को शक्तिशाली बनाना, किसानों को शक्तिशाली बनाना, समृद्धशाली बनाना, तो इन 4 स्तंभों को अगर हम मजबूत कर लेंगे तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र का विकास हो जाएगा। और इसमें उन्हीं को विकसित करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए तमाम ऐसी योजनाओं को लाने का वादा किया गया है, संकल्पों को फिर से दोहराया गया है। निश्चित रूप से 2047 का विकसित भारत का संकल्प इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम पूरा करेंगे। मंत्री जी, ये खास इसको गांधी परिवार कहता है कि ये परिवार रायबरेली हमारी सीट है। आप जो यूपी में 80 हैं उसमें रायबरेली भी मान के चल रहे हैं। क्या रणनीति बनाई है रायबरेली में कमल खिलाने की? देखिए, ऐसा है कि वो अपना परिवार तो कहते हैं, लेकिन परिवार के लोग जब मुसीबत में आते हैं तो वो इसके यहाँ के लोग जो नेता हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। मोदी जी ने अपने परिवार को सदैव गले लगाने का काम किया है और अपने परिवार को विस्तारित करने का काम किया है। पूरे देश की जनता उनके लिए परिवार है और उसमें रायबरेली अमेठी भी शामिल है। अमेठी में जिस तरीके से लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया है, अपने परिवार का हिस्सा बनाकर जिस तरीके से वहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, वो उसी प्रकार से रायबरेली की जनता भी आज विकास की राह ताक रही है कि कोई आए यहाँ पर विकास के काम करे। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा और मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस को परखा बार बार, भाजपा को परखो एक बार, और निश्चित रूप से अगर जो संभावना दिखाई पड़ रही है उस आधार पर 2 लाख से वोट से ज़्यादा से मार्जिन से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीतेगा। मंत्री जी, आप संगठन में बहुत काम किया, अभी क्या देरी चल रही है कि टिकट तो फाइनल कर देना चाहिए? आपकी अपनी योजनाएं हैं, उनको लेके जा रहे हैं, इसमें देरी क्यों? देखिए, ऐसा है कि कई बार होता है कि एक रणनीति रहती है कि क्या होगा वहाँ पर, तो चूंकि अब कांग्रेस की सीट रही है तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के हम भी उस तरीके से करें कि क्या वो ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया, रायबरेली में खुला मैदान है, रायबरेली अमेठी वो लोग छोड़ के चले गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी 2-4 दिन में कैंडिडेट यहाँ पर घोषित कर लेगा और कांग्रेस का कैंडिडेट जब वायनाड का चुनाव हो जाएगा तो यानी कि 26 अप्रैल को 6 बजे के बाद यहाँ पर कभी भी प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उससे पहले आ जाएगा। देखिए, बड़ी बात कही है मंत्री जी ने, कहा है कि जो रायबरेली में बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसकी घोषणा बहुत जल्द होगी और इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। ये 2024 के चुनाव के संबंध में एक संकल्प